Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is life span perspective, but it is the different topic. Actually, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स है और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट साइकोलॉजी सेमेस्टर थर्ड के छात्र हैं उनके लिए इस टॉपिक को लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने ऐसा डिमांड किया, उनका आग्रह था कि सेमेस्टर थर्ड अभी एग्ज़ाम होने वाली है, उस पर कुछ हमें वीडियोस और कुछ टॉपिक्स को दिया जाए। तो मेरा यह एक प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए साथ साथ एक नॉलेज के लिए ये काफ़ी ये कारगर साबित होगा। तो चलिए हम समझते हैं जो आपका टॉपिक है, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स है क्या? एक्चुअली में यह मनोविज्ञान का टर्म है और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन अवधि दृष्टिकोण। तो जीवन अवधि दृष्टिकोण यह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक दृष्टिकोण है, यानी मनोविज्ञान में भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान का यह एक दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है। इस दृष्टिकोण में जो मानव जो विकास करता है, तो वह जन्म यानी कि अपने कंसेप्शन से लेकर डेथ तक वो क्या होता है, उसका विकास होता है तक का जो अध्ययन है, उस विकास तक के अध्ययन के बारे में हम समझते और जानते हैं। इसीलिए इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें तब यह बताता है कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव इज एन अप्रोच इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विच स्टडीज ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। यानी गर्भाधारण अपनी माँ के गर्भ में, जैसे में आप जब जन्म लेने से पूर्व गर्भधारण होता है और अपने मृत्यु काल तक जो एक डेवलपमेंटल जो मानव विकास की जो प्रक्रियाएं होती है, उस अनुभव का ही अध्ययन लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव से है। और यह एक दृष्टिकोण है कि मानव का विकास जो है वो निरंतर चलता ही रहता है। तो दिस इज द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, राइट। अब ये समझ में बात यहाँ आए, इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव broaden development psychology by explaining that development occurs throughout life and it's influenced by biological, psychological and social factors। यानी कि जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है विकासात्मक मनोविज्ञान को विस्तृत करता है। ये डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी है उसे विकसित करता है और बताता है कि विकास पूरे जीवन में होता रहता है। प्रत्येक मैं और आप देखूं तो क्या होता है, हमारा लाइफ जो है जैसे जैसे वो आगे भी बढ़ते हैं तो वो हमारा विकास भी पूरा होते चला जाता है, बिकॉज हम सभी लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। तो ये क्या यही बताया जा रहा है कि विकास हमारा क्या होता है, अपने जीवन में लगातार होता ही रहता है तथा जैविक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो और सामाजिक कारकों से भी ये प्रभावित होता है। अब सामाजिक कारक हमारे चाहे वो नकारात्मक हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं, इस बात को भी यहाँ ध्यान देना है कि यह हमारा सामाजिक कारक कैसा है। उसमें जैविक भी होगा जो बायोलॉजिकल क्लॉक से हमारा होता है और मनोवैज्ञानिक भी, मानसिक दृष्टिकोण को भी अगर देखा जाए तो भी। तो यही डेफिनेशन है कि जीवन अवधि दृष्टिकोण विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या करता है, ये विस्तृत करता है और बताता है कि विकास पूरे जीवन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। और अब इसके नेचर की बात करें, इसकी क्या करें, प्रकृति की बात करें, कैसा होता है। तो देखें यहाँ ये हमारा लाइफ लॉन्ग होता है, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। हिंदी में भी इसे देख सकते हैं, ये आजीवन विकास जो है पूरे जीवन भर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ
वर्षों तक या कुछ काल तक ये सीमित है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये बोलता है कि यह मल्टी डायमेंशनल यानी इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, यानी कि ये हमारा बहुआयामी होता है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पक्ष भी शामिल होते हैं। तो शारीरिक जैसा कि बायोलॉजिकल हमारा, कॉग्निटिव भी हमारा होता है, संज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है और सामाजिक पक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल्स होते हैं, चूंकि ग्रोथ एंड डिक्लाइन अक्यर्स टुगेदर, ये दोनों हमारा क्या होता है कि साथ होता है। किसी का भी है ना, तो देखेंगे कि बहुदिशात्मक होगा। जैसे विकास और ह्रास साथ साथ होते हैं, कहीं विकास हो रहा है तो कहीं हमारा ह्रास भी हो रहा है। ये दोनों ही साथ साथ चलने वाली एक क्या है प्रक्रिया है ह्यूमन बीइंग्स के। प्लास्टिसिटी डेवलपमेंट कैन चेंज विथ एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट जो विकास होता है वो हमारे क्या करता है, किस चीज़ से होता है कि वो अनुभव के अनुसार विकास बदल सकता है। अनुभव के अनुसार जैसे मान लिया जाए कि जब फर्स्ट टाइम हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है, अनुभव जैसा करते हैं तो वो हमारा क्या करता है, वैसा ही विकास बदलता है। हम कहाँ गर्म करते हैं अनुभव, कहाँ हम ठंड महसूस करते हैं। इसी तरह से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, उसके अनुसार हमारा क्या होता है कि डेवलपमेंट भी बदल सकता है। अब सोशल भी हमारा कैसा है, हमारा संगति कैसी है, हम किसके साथ हमारा जो पेरेंटिंग है वो कैसा है, तो यह सारी चीज़ें भी हमारा क्या करता है, विकास पर प्रभाव डालता है। कॉन्टेक्चुअल इट मीन्स कि यह कहता है इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड इन्वायरमेंट। अब ये हमारा क्या है कि देखिए ये संदर्भात्मक यानी कॉन्टेक्चुअल में उसके संदर्भ में संस्कृति और वातावरण से भी प्रभावित होता है। हमारी संस्कृति, हम अगर देश के अपने देश के अलग कोने में जाते हैं, दूसरे कोने में जाते हैं, तो वहाँ की कल्चर और वहाँ के वातावरण से हम प्रभावित होते हैं। अगर हमारा रहन सहन वैसा होता है, यानी खान पान से लेकर हर कुछ हमारा क्या होता है, बदलता है। संस्कृति कुछ अलग होती है, लेकिन उन अनेकताओं में एकता भी है। ये हमारी खूबसूरती है हमारे राष्ट्र की। तो ये संस्कृति और वातावरण भी हमें प्रभावित करता है, यह मनोविज्ञान में ऐसा बताया जा रहा है। ना इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टेड विथ मेनी डिसिप्लिन्स, ये क्या करता है कि अंतर विषयक है, विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ भी है। ये हमारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, उससे ये जुड़ा हुआ है, जो हमारे लाइफ स्पैन को क्या करता है, पर्सपेक्टिव को भी ये प्रभावित करता है, यानी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को ये दर्शाता है। अब इसके इम्पोर्टेंस जो है, महत्व को देखें। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या करता है कि ये जो है ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, मानव जो विकास है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये क्या करता है, मदद करता है, यानी समग्र मानव विकास को समझने में यह सहायता करता है। दूसरा है कि यूजफुल इन एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स, ये हमारे क्या करता है, शिक्षा है ना, ये हमें शिक्षा और शिक्षण विषयों में उपयोगी है। यह हमारा कार्य करता है, क्योंकि डेवलपमेंटल की बात करता है, साइकोलॉजी की बात करता है। ठीक उसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट फॉर काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ, तो ये हमारा काउंसलिंग में भी, परामर्श में भी, साथ ही साथ हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परामर्श मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह हेल्प्स मैनेज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ये हमें क्या करता है, उसमें भी इसका महत्व है, इम्पॉर्टेंस है कि वो कैसे हेल्प करेगा। आयु संबंधी समस्याओं के समाधान में भी ये सहायक है। यह सभी आयु वर्ग के लिए नीति निर्माण में उपयोगी है, यानी यूजफुल इन
पॉलिसी मेकिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो ये देखिए, हर व्यक्ति क्या होता है, एक एज के अनुसार भी वो अपना जब परिवर्तन करता है शारीरिक और मानसिक, तब वो क्या करता है, वो उसके अकॉर्डिंग भी पॉलिसी मेकिंग में वो क्या करता है, निर्णय जो लेता है, तो वह भी उसका क्या होता है कि ये एक खास एज ग्रुप में वो डेवलप करता है और ये उपयोगी होता है, यानी कहीं ना कहीं से वो विकास हमारा होता है। तो ये जीवन पर्यंत हमारा क्या होता है, चलता है। ठीक उसी तरह से प्रमोट कहता है कि इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग, ये हमें क्या करता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पॉजिटिव एजिंग्स। तो ये हमारा आजीवन शिक्षा और सकारात्मक वृद्धावस्था को बढ़ावा भी देता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या किया कि इसके जो है ये नेचर को भी देखा हम लोगों ने। अब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के, जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये है पॉल बार्ड्स, राइट। तो पॉल बार्ड्स जो हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि हमारे कौन कौन से सिद्धांत हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के। फर्स्ट ये कहते हैं कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, हमारा जो विकास होता है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग है ना। देखिए, विकास हमारा क्या होता है, आजीवन चलता है, आजीवन होता है। दूसरा है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। और डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट सोच प्लास्टिसिटी, यानी कि इसमें लचीलापन भी होता है। एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट, चाहे वो एज हो, हिस्ट्री हो, इंडिविजुअल इवेंट्स हो, उससे भी डेवलपमेंट हमारा आता है। इंडिविजुअल इवेंट्स किसी की लाइफ में अगर कुछ हो जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करता है कि वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और डेवलपमेंट उस तरह से उसका विकास फिर वो हो जाता है, आगे होने लगता है, राइट। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ लॉस। तो इस प्रकार से ये मेंटेनेंस, इसमें वृद्धि, संरक्षण और ह्रास का नियमन भी शामिल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि प्रिंसिपल्स को भी देखा, वर्ड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं। अब रिलेशन विथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव इज मॉडर्न अप्रोच विद इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि यूजी सेमेस्टर 3 का एक सिलेबस है ना। अर्लियर फोकस वाज मेनली ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, राइट। नाउ इट इंक्लूड्स एडल्सेंट, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, हमारे सभी एज में, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, युवावस्था हो, चाहे वो हमारा वो चाइल्डहुड हो, ये क्या होता है, ये विकास इसका चलता है और फोकस करता है, विकासात्मक क्रम हमेशा जारी रहता है। इट emphasizes that development is continuous and lifelong process। ऑफ कोर्स ये हमारा continuous and lifelong process है। मैं और आप देखूं क्या, आप जब जन्म लिए तब से अब तक देखें, कहीं न कहीं हमारा विकास होता चला जा रहा है, विकासात्मक, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, या फिर अन्य हमारे बायोलॉजिकल कुछ चेंजेज हों, तो वो सारे के सारे हमारे क्या हो रहे हैं, विकास होते ही चले जा रहे हैं ना। इसमें कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर 3 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए यह आसान हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव स्टडीज डेवलपमेंट फ्रॉम, यानी जीवन अवधि दृष्टिकोण विकास का अध्ययन कब से कब तक रहा है। तो कब से कब तक रहता है ये, कंसेप्शन टू डेथ, यानी गर्भाधारण से लेकर वो मृत्यु तक। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि जीवन अवधि दृष्टिकोण किसका भाग है। तो ये किसका भाग है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान का। सी इज द राइट आंसर। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर्स मीन्स डेवलपमेंट अक्यर थ्रू आउट लाइफ, कौन सी विशेषता बताती है कि विकास पूरे जीवन में होता रहता है। तो ये क्या मल्टी डायमेंशनल है, प्लास्टिसिटी है, नो, कॉन्टेक्चुअल है, नो, लाइफ लॉन्ग इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, यह हमारा सही जवाब है। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, यानी कि बहुआयामी विकास में क्या शामिल होता है हमारा।
तो क्या होता है, देखिए उसमें फिजिकल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, इमोशनल होगा एंड सोशल होगा। तो ये सारे के सारे हमारे होंगे, राइट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिसिटी रिफर्स टू, यानी लचीलापन का अर्थ क्या है। तो लचीलापन का मतलब है कि एबिलिटी टू चेंज विथ एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस के अनुसार क्या होता है कि ये चेंजेस एबिलिटी में, हमारी योग्यता में क्या होती है कि चेंजेस, बदलाव आता है। दिस इज द प्लास्टिसिटी, लचीलापन, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। हु प्रपोज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, यानी जीवन अवधि विकास के सिद्धांत किसने दिए हैं। तो किसने दिए हैं, पॉल बार्ड्स ने। हम लोगों ने ऊपर ही प्रिंसिपल्स में देखा था, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट मीन्स, यानी बहुदिशात्मक विकास का अर्थ क्या है। तो क्या है, ग्रोथ एंड डिक्लाइन टुगेदर, यानी कि हमारा विकास है और डिक्लाइन दोनों हमारा जो है साथ चलता है, राइट। सी सही आंसर है। कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स, यानी कि संदर्भात्मक प्रभाव में क्या शामिल है। तो ये हमारा क्या है, कल्चर, सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यह सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज अर्लियर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन, पहले विकासात्मक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था। क्या ओल्ड एज पर था, एडल्टहुड पर था, चाइल्डहुड। यस ऑफ कोर्स चाइल्डहुड इज द right answer. To say is the right answer. Now next question is life span perspective emphasizes, यानी कि जीवन अवधि दृष्टिकोण किस पर बल देता है। तो ये किस पर बल देता है, क्या डेवलपमेंट ऑफ स्टॉप इन एडल्टहुड, नो। डेवलपमेंट इज फिक्स्ड, नो। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यह पूरी तरह से हमारा सही जवाब है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव यानी जीवन अवधि दृष्टिकोण के ऊपर हम लोगों ने जाना और देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं और आगे की जो इस पर जो इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे, इससे जो टॉपिक होंगे यूजी सेमेस्टर 3 से, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।